दोस्तों, मैंने आपको कई भूत प्रेत की कहानियां सुनाई हैं और ज़्यादातर भूत प्रेत किसी घर में पाए जाते हैं। ऐसे घर जो कई सालों से बंद पड़े हों, जहां पर कोई आता जाता ना हो। वो घर ऐसी जगह पर हों जहां लोगों का आना जाना कम हो, ऐसी वीरान जगह पर। और उन घरों में जब भूत प्रेत का साया हो जाता है तो वहां अगर कोई इंसान रहने के लिए जाए, पहले तो वो भूत प्रेत थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी हरकतें बढ़ती चली जाती हैं। और हर किसी का मानना है वो भूत चाहते हैं कि जो भी वहां पर रहने के लिए आया हुआ है वो उस घर को छोड़कर चला जाए। आपने भी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें यही सब होता है। वो भूत चाहता है कि वो इंसान इस घर को छोड़कर यहाँ से चला जाए और यहाँ पर सिर्फ वो भूत ही रहे। लेकिन आज की हमारी ये खौफनाक कहानी में जो भूत है वो ना तो दिलजीत को इस घर के अंदर रहने देना चाहता है, ना इस घर के बाहर रहने देना चाहता है, ना इस घर में रहने दे सकता है, ना उसे छोड़ सकता है। और उसे परेशान करके रख दिया था इस भूत ने। और दिलजीत को अंत में समझ में आया था आखिर वो भूत चाहता क्या था। दोस्तों, आज की हमारी ये खौफनाक कहानी यकीनन आपको भी अंदर तक डरा देगी। और ये एक सच्ची घटना है जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है और मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे सच मानना चाहेंगे या नहीं। लेकिन ये कहानी बहुत ज़्यादा रोमांचक है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लें, कमरे की लाइट बंद कर दें, हेडफोन लगा लें, क्योंकि मज़ेदार वीडियो आपके सामने आ रही है। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। दिलजीत, जो कि पंजाब के मलेरकोटला शहर के रहने वाले हैं, और वहाँ पर जब उनका कनाडा का वीज़ा आया था उनके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश। अब यहाँ पर उनके जितने भी दोस्त थे वो सब कनाडा जा चुके थे। लेकिन अब ये जो दिलजीत थे, उनका जो कॉलेज था, जिस कॉलेज का उन्होंने चुनाव किया था, वो एक छोटे शहर में था। लेकिन जितने भी जान पहचान वाले थे अलग अलग शहरों में थे, तो उनके लिए कुछ मुश्किलात तो होती, लेकिन धीरे धीरे हर कोई वहाँ पर सेट हो जाता है। वहाँ पर पंजाब से कई लोग जाते हैं जो अलग अलग कॉलेज का चुनाव करते हैं। अब कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाते, बल्कि वहाँ कमाने के लिए जाते हैं। पहले ज़रूर बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, लोगों को लोन उठाना पड़ जाता है, जैसे कि दिलजीत ने उठाया था। 20 से 30 लाख का लोन लिया था और कॉलेज में एडमिशन करवाया था, वीज़ा लग गया था। अब दिलजीत वहाँ पर पहुँचेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, इसी के साथ थोड़ा बहुत काम करेगा, अपना लोन उतारेगा। अब जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा, इसके बाद वहाँ पर सिटीज़न मिल जाएगी। इस तरह पंजाब से कई लोग कनाडा जाते हैं जो वहाँ पर बसने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पे स्केल ज़्यादा है, काम आसानी से मिल जाता है। दिलजीत भी घर वालों को गले लगाकर सीधा पहुँचा था कनाडा। अब जिस शहर में ये कॉलेज था, ये शहर छोटा था। अब दिलजीत को भी पता था कि ज़रूर ये शहर छोटा है, लेकिन आसानी से वीज़ा लग गया है, थोड़े कम पैसे लगे हैं। वहाँ पर जान पहचान वाले बहुत कम थे। 2 दोस्त थे जो इस शहर में रहते थे, लेकिन उनका कॉलेज अलग था, वो शहर से थोड़ा बाहर था। दिलजीत अब नए शहर में गया था तो अपने दोस्तों को ही याद करता ना। उसके दोस्तों ने भी कह दिया था तुम हमारे पास आ जा, हमारे यहाँ रहना शुरू कर दे। इसके बाद दिलजीत वहाँ पर पहुँच गया। 2 हफ्ते तो आसानी से निकल गए। जो कॉलेज के काम होते हैं, जितने पेपर वर्क होते हैं, वो सब तो करवा लिया था। 2 हफ्ते बाद अब दोस्त भी कहने लगे थे, देख मकान मालिक 2 बार आकर चेतावनी दे चुका है। मकान मालिक ने कहा था कि तुम 3 लोग यहाँ इस कमरे में रह सकते हो, लेकिन मैं चौथे को रहने नहीं दूंगा। अब दिलजीत चौथा था। दिलजीत वहाँ पर रहना शुरू हो गया था। पहले 3-4 दिन तो वो मकान मालिक आया नहीं, लेकिन वीकेंड पर जब वो आया, उसने देखा ये चौथा लड़का है, उसने चेतावनी दी, देखो तुम 4 नहीं रह सकते। इसके बाद वहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ रही थी, तो दोस्तों ने कहा देखिए यहाँ इसे कुछ दिन रहने दीजिए, ये कमरा ढूंढ रहा है, जैसे ही इसे नया कमरा मिल जाएगा ये छोड़कर चला जाएगा। मकान मालिक अच्छा था, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, निकाल लो। लेकिन ये 3-4 दिन धीरे धीरे 2 हफ्तों तक पहुँच गए। अब 14 दिन हो चुके थे। मकान मालिक आया और उसने कहा देखो लड़के, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर कई बार चेकिंग टीम आ जाती है। अब 3 से ज़्यादा लोग एक कमरे में रह रहे हैं, यानी कि मैं इनसे जैसे मजदूरी करवा रहा हूँ, इसलिए मुझ पर वो शक करेंगे, मुझे फाइन कर देंगे, इसलिए तुम नया कमरा ढूंढ लो। अब तुम आज के बाद यहाँ नहीं रह सकते। 1 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था। इसके बाद दोस्त हैरान, दोस्त परेशान हो गए थे, उन्होंने घर ढूंढना शुरू कर दिया। अब पहले उन्होंने घर ढूंढा ही नहीं था। दिलजीत भी समझ गया था नया घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वो लग गए उस दिन घर ढूंढने के लिए।
कहीं महंगा घर मिल रहा था, कहीं ऐसी जगह मिल रहा था जहाँ से कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर हो जाता। अब कॉलेज शहर के बीच में था, शहर छोटा था इसलिए थोड़ा काम आसान था। शहर बड़ा होता, दूर घर मिल जाता तो आने जाने में परेशानी होती। लेकिन उन्हें शहर से थोड़ा सा बाहर, अब कॉलेज से कुल 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक घर मिल गया था। उसके बाद मकान मालिक से बात करवा दी गई। जो मकान मालिक था वो 30 साल का लड़का था जो कि जर्मनी में पैदा हुआ था और यहाँ पर वो भी आकर बसा था। अब उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। उसने ये घर दिलजीत को दे दिया किराए पर। ये बड़ा घर था। अब उसके दोस्त भी चाहते थे कि वो उसके साथ रहे क्योंकि बड़ा घर मिल गया था। लेकिन जो दिलजीत के दोस्त थे उनका जो कॉलेज था वो पहले ही दूसरी साइड काफ़ी बाहर था शहर से। अब इस घर से आना जाना मुश्किल होता। थोड़ा सा वो जेलस फील कर रहे थे। लेकिन चलो, दिलजीत को तो घर मिला। अब वो परेशानी उनकी तो हटी ना, एक कमरे में 4 जो रह रहे थे। अब दोपहर के वक्त ही दिलजीत ने सारा सामान नए घर में रखवा दिया। अब नए घर की सफाई पहले से हो चुकी थी। वहाँ पर मिट्टी कम ही होती है। घर की थोड़ी बहुत सफाई का काम हुआ, जिसके बाद सामान टिका दिया दिलजीत ने। फ्रिज लगी हुई थी, एसी, हीटर सब कुछ लगा हुआ था। घरों में वहाँ सब कुछ लगा होता है तो काम और भी आसान हो जाता है। वहाँ जाओ, सामान सारा टिका हुआ होगा, अपना सामान रखो, पलंग लगा हुआ होगा, वहाँ जाकर सोना शुरू कर दो, रहना शुरू कर दो। इसके बाद अब दिलजीत ने यही कर दिया था। दोपहर वो शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ा। उसने घर की ग्रोसरी का सामान लिया। अब अकेला रहना था तो सारा सामान लेकर आना था। कुछ बर्तन थे जो वहाँ पर पड़े थे, उनसे वो काम चला सकता था। ग्रोसरी का सामान ले, कुछ कपड़े ले, ये करते करते 6 से 7 बजे का टाइम हो गया। उसके बाद वो सोच रहा था कि यहाँ आसपास कोई काम मिल जाए तो आसान होगा। कॉलेज से आया करूँगा, यहाँ काम किया करूँगा और रात को चाहे 12 बजे तक काम मिल जाए, काम करके घर आ जाया करूँगा। लेकिन अब 1-2 दिन तो काम ढूंढने में लग जाएगा। यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद करे। अब ये जो स्ट्रीट थी ये नए बने घर थे, कई जगह पर लोग रह रहे थे। अब जो विदेशी लोग हैं वहाँ पर एक दूसरे से थोड़ा कम मिलते हैं। जो घर भी थे वो काफ़ी दूरी पर थे, बीच में काफ़ी गार्डन या खाली जगह बनी हुई थी। इसलिए जो दिलजीत का ये घर था ये भी काफ़ी बाहर की तरफ था। आसपास कोई भी पड़ोसी नहीं था, सिर्फ पेड़ लगे हुए थे और ये 2 मंजिला घर था। और मकान मालिक ने कहा था कि दूसरी मंजिल पर नहीं जाना, वहाँ मेरा सामान पड़ा है, नीचे वाले 2 कमरे हैं, तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह दिलजीत रात के 8 बजे वहाँ टीवी लगाने की कोशिश कर रहा। लेकिन ये टीवी बाहर डिश से नहीं चल रहा था, इंटरनेट से चल रहा था और इंटरनेट की वायर निकाल दी गई थी। उसका अगर वो बिल पे करता तो इंटरनेट चलता, यानी कि ब्रॉडबैंड चलता। अब यहाँ वो ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था तो चुपचाप मोबाइल चलाने लगा। 8 बजे उसे महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे पर आया हो। ठक ठक की आवाज़ आई। जैसे ही वो भागता हुआ गया कि ये मकान मालिक होगा, हो सकता है यहाँ रहने के लिए आ गया हो। अब उसका ऊपर वाला फ्लोर है तो हो सकता है वो यहाँ आया हो। जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला। बाहर ज़्यादा ठंड थी, अंदर तो चलो कम थी। वो दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखने लगा। अब दरवाज़ा खुला ही है, वो बाहर जाकर देख रहा है दरवाज़ा किसने खटखटाया। बाहर कोई नहीं था। उसके बाद वो गुस्से में आ गया, दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर बैठ गया। कौन है यार, परेशान कर रहा है। अब यहाँ भी बच्चे परेशान करते हैं, वो भी रात को, हो सकता है। तब वो एक किताब को खोलकर पढ़ने लगा। अब कॉलेज की पढ़ाई करना भी ज़रूरी था। कुछ देर बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया। फिर से वो दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गया। दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं। अब वो गुस्से में आ गया था। कौन है जो बार बार दरवाज़ा खटखटाए जा रहा है और परेशान किए जा रहा है, दिखाई नहीं देता, कहीं छिप जाता है। इसके बाद वो फिर से सोफे पर आकर बैठ गया और मुंह में बुड़बुड़ाने लगा। तीसरी बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया। अब इस बार उसने जल्दी से किताब रखी और भाग कर गया दरवाज़ा खोलने के लिए। अगर बच्चा हुआ भागता हुआ नजर आ जाएगा। बाहर गया, बाहर कोई नहीं। फिर से वो परेशान हो गया, गुस्से में आकर दरवाजे की एक साइड सट कर खड़ा हो गया। अब ये जो दरवाज़ा था ये लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन इस दरवाजे के साइड में बाहर से रोशनी के लिए छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई थीं जिन पर पर्दा चढ़ा हुआ था। अब साइड में खड़ा हो गया। अब इस तरह पर्दा एक साइड करके आंख निकाल के देख रहा, कौन है जो आकर दरवाज़ा खटखटा रहा है। अगर तो बच्चा है, एक बार दरवाज़ा खोलकर गालियाँ निकाल दूंगा कि परेशान मत कर, या कंप्लेंट कर दूंगा कहाँ से आता है बच्चा। वो आंख लगाकर देखे जा रहा। अचानक जैसे ही वो आंख लगाकर देख रहा था, ठक ठक की आवाज़ आई और वो घबरा कर पीछे। कोई नहीं आया था वहाँ पर। दरवाजे के सामने कोई था ही नहीं। हो सकता है दूसरी साइड कोई खड़ा हो और वहाँ से हाथ मार रहा हो। पहले वो घबरा गया, बाहर निकलना नहीं चाहता था। धीरे से गया, इस साइड वाली खिड़की से आंख लगाकर देखने लगा। वहाँ भी कोई नहीं। दरवाज़ा खोला ही नहीं उसने। 10 मिनट खड़ा रहा।
अब इस तरफ आंख लगाकर देख रहा, कोई हाथ तो इधर से निकलेगा ना। ठक ठक की आवाज़ हुई और वो घबरा कर खड़ा हो गया। भाई ना इधर कोई ना उधर कोई, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। 9 बज चुके थे और 9 बजे तक वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। इसके बाद एक बार और ठक ठक की आवाज़ हुई और जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही बाहर कोई नहीं, जैसा कि पिछली बार भी हो रहा था, खिड़की से भी देख लिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। और वैसे भी ये जो घर था, यहाँ आसपास गार्डन था। अब हर किसी ने जो लकड़ी के फट्टे होते ना, उससे गार्डन बना रखा था। जैसे इस घर का जो गार्डन था, यानी कि इसका एरिया था, काफ़ी बाहर तक था। अब बाहर लकड़ी के इस तरह से फट्टे लगा रखे थे, आगे भी फट्टे। अब आगे वाला जो दरवाज़ा था वो लकड़ी का था, वो खुला ही छोड़ते थे। यहाँ हर कोई ऐसा ही करता था। अब मेन घर का दरवाज़ा ये था, कोई वहाँ से अंदर आकर दरवाज़ा भी खटखटाकर बाहर भागता हुआ नजर आ जाता। लेकिन जब दलजीत बाहर निकला था तो उस गार्डन में कोई नहीं था। कई वहाँ पर पेड़ लगे हुए थे। आगे एक छोटी सी झोंपड़ी जैसा घर बनाया हुआ था, जिसमें जिसे स्टोर रूम की तरह बनाया गया था। कुछ फट्टे वट्टे इस तरह रखे गए थे, छोटा सा कमरा था वो। अब दलजीत को लगा वहाँ भी वो छिपा हुआ हो सकता है। अब दलजीत चलता हुआ गया, हाथ में एक लकड़ी का डंडा पकड़ लिया। उसे लगा कोई उसके अंदर छिपा हुआ होगा, वहाँ से निकल कर आता होगा और दरवाज़ा खटखटाता होगा। अब कनाडा में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। कई जगह जो होमलेस होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करते हैं, सड़कों पर सोते हैं। और वहाँ पर कुछ गत्ते से ले लेते हैं और लिफाफे से ले लेते हैं, इससे गद्दा बनाते हैं, वहाँ पर सड़कों पर सोए रहते हैं। कुछ होते हैं जो घटिया ख्यालों वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चोर उचक्के होते हैं। वो लोगों के घरों में घुस जाते हैं और वहाँ छत पर किसी कोने में घुस घुस कर रोज़ सोते हैं। कुछ तो खिड़की के सहारे घरों के अंदर जा जाकर सोते हैं और रहने वालों को पता तक नहीं लगता कि रात को कोई यहाँ आकर सोकर जाता है। अब दलजीत को भी ये लग रहा था कि यहाँ पर कोई आया होगा और उस घर में होगा, दरवाज़ा खटखटाया होगा, ये जानने के लिए अंदर कोई है या नहीं। अब देख कर आता हूँ। जैसे ही वो उस झोंपड़े के पास गया, उसने दरवाज़ा खोला डरते डरते। अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ था, कुछ पुराने गद्दे पड़े हुए थे, कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। खाली पड़ा था वो झोंपड़ा, ज़्यादा सामान नहीं था। वहाँ भी कोई नहीं। उसने गद्दे हटा कर देखे। अब जो भी होगा भाग गया होगा। तो वो बड़ा सा डंडा लेकर वो उस फट्टों के पास गया। बिल्कुल वो एरिया से बाहर गया, सड़क के पास, और वहाँ जाकर इधर उधर देखने लगा कि यहाँ भी कोई नहीं है। पूरी की पूरी सड़क खाली थी। दूर दूर वाले घर नजर आ रहे थे जिनके आगे गाड़ियां खड़ी थी। यहाँ कई घरों में गैरेज थे, कई घरों में गैरेज नहीं थे। लोग ज़्यादातर रात को घरों के बाहर ही गाड़ियां लगाते थे। अब इससे पता चल जाता है किस घर में कोई रहता है, किस घर में कोई नहीं रहता। अब दलजीत अपना वो डंडा लेकर घर के अंदर, अब वो घबरा रहा, कौन है जो दरवाज़ा खटखटा रहा। लेकिन उसके बाद किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। अब दलजीत घर के अंदर आ चुका था। उसने चिटिकनी लगाई और इसके बाद सोफे पर बैठ गया। 15-20 मिनट उसने अखबार पढ़ी और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में। जैसे ही वो आवाज़ आई थी, दलजीत घबरा गया। दलजीत का दिमाग चलने लगा। जब मैं बाहर देखने के लिए गया था, दरवाज़ा खुला छोड़ कर गया था। अब जो बाहर था वो अंदर तो नहीं आ गया। वो डर गया। उसने फिर से डंडा उठाया, सीढ़ियाँ चढ़ा, ऊपर वाले कमरों के पास गया। अब ऊपर 3 कमरे थे, तीनों पर ताले लगे हुए। हर कमरे के पास जाकर अंदर सुनने की कोशिश की, अंदर कोई नहीं। अब जितने भी ऊपर वाले कमरे थे वहाँ पर चढ़ा नहीं जा सकता था। जो खिड़कियाँ भी थी वो बड़ी मुश्किल वाली जगह पर थी, नीचे से कोई नहीं चढ़ सकता, ऊपर तो कोई नहीं होगा। आवाज़ कहाँ से आई वो ये जानना चाहता था। कुछ समय तक वो देखता रहा, कोई उसे नज़र नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई। तो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर कर वो नीचे आ गया। इसके बाद क्योंकि उसका गला सूखा हुआ था तो उसने एक पानी का गिलास लिया, उस पानी के गिलास को भरा और वो बेडरूम की तरफ बढ़ गया। अब उसने सोचा मैं दरवाज़ा लगाऊंगा, जो बाहर है, मैं तो अपने कमरे को बंद कर लूँगा। मुझे शक है यहाँ कोई घर के अंदर ना घुसता हो। कल उस मकान मालिक को बताऊँगा, वो लड़के को। उसने अंदर से वो लॉक लगा लिया था अपने कमरे का। वो पानी का गिलास उसने पिया तक नहीं, वो डरा हुआ था। उसने एक तरफ रखा और वो किताब को लेकर कुछ ढूंढने लगा। कोई चीज़ थी जो वो पहले पढ़ रहा था, बीच में छूट गई थी, वो उसे पढ़ना चाहता था। इसके बाद उसने वो बाकी का हिस्सा किताब का पढ़ा। अब किताब को बंद किया क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था। किताब को बेड की दूसरी तरफ रखा और इस तरफ हाथ से पानी का गिलास उठाया। जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया, वो पानी का गिलास खाली था। उसमें जो पानी था वो गायब हो चुका था। अब खाली गिलास को हाथ में पकड़कर दलजीत सोचे जा रहा, पानी का गिलास खाली कैसे हो गया।
अब वो सोचने लगा गला तो मेरा सूखा हुआ है, अगर मैं गलती से भी पानी पी गया और मुझे याद नहीं रहा होता तो मुझे प्यास थोड़े न लगी होती, गला तो अब भी सूखा हुआ है। ये पानी का गिलास मैंने नहीं पिया। लेकिन भ्रम में उसे लगा गलती हो सकती है, इसलिए वो किचन में गया, दोबारा पानी का गिलास भरा, एक पानी का गिलास पिया, फिर से पानी का गिलास भरा। अब उस गिलास को लेकर अपने जो बेड के पास वाले टेबल पर रखकर उसकी तरफ देखने लगा। अब वो सोच रहा था क्या ये भ्रम सच है जो मेरे साथ हुआ, या वैसे ही मुझसे गलती हो गई। ये देखते देखते उसकी आंख सी बंद हो रही थी। अब बीच बीच में जब नींद चढ़ रही उसकी आंख बंद हो जाती, और अचानक जब उसकी आंख बंद हुई थी वहाँ कोई गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ ने अचानक उसे डरा दिया और वो उठकर बैठ गया। वो इधर उधर देखने लगा। अब उसे शक था बाहर से फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया होगा, ये आवाज़ शायद उसकी होगी। लेकिन ये आवाज़ कुछ अलग थी, जैसे कोई बोतल टूटी हो। इसके बाद वो इधर उधर देखने लगा, कहीं कमरे में कोई चीज़ तो नहीं गिरी। जैसे ही उसने एक तरफ देखा, वो पानी का जो ग्लास था वो नीचे गिर चुका था। अब वो टूटा हुआ था, लेकिन नीचे मैट लगा हुआ था। अब मैट पर पानी गिरता तो पता चलता ना, पानी भी किसी तरफ जाता। पानी नहीं था, ग्लास गिरकर टूटा था। इसके बाद अब दलजीत ने कपड़ा उठाया पानी साफ करने के लिए। नीचे पानी था ही नहीं, किसी तरफ नहीं गया। अगर उसने पानी भरा था तो पानी गया कहाँ? ग्लास तो खाली टूटा है। वो डर सा गया था और कांच के टुकड़े उसने उठाए, बाहर गया, डस्टबिन में डाले और अंदर आ गया और सोचने लगा। अब वो सो नहीं रहा था, बेड पर बैठा सोचे जा रहा था, डर रहा था वो, क्योंकि भूत प्रेत की कहानियाँ उसने भी सुनी थी। जब किसी ऐसे घर में आप रहने जाते हैं, ऐसी हरकतें होना शुरू हो जाए, समझो कि वहाँ पर भूत है। अब वो ये मानता था। अब ये हरकतें हो रही थी तो वो डरना शुरू हो गया। अब वो सोया नहीं, 11 बजे तक वो बैठा रहा। उसके बाद उसे लगा अब किताब को पढ़ते हैं। जैसे ही उसने एक तरफ हाथ रखा, किताब गायब। अब जो किताब उसने बेड पर रखी थी वो किताब वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उसने इधर उधर हाथ मारा, किताब कहाँ? किताब नीचे पड़ी थी और पन्ने फटे हुए थे। किताब के कई पन्ने फटे हुए थे और तब उसे लगा यहाँ है गड़बड़। किताब तो मैंने फाड़ी नहीं, गिलास, चलो नींद में मेरा हाथ टकराया होगा, गिलास गिर गया होगा, पानी शायद मैंने नींद में पी लिया होगा। अब किताब को मैंने नींद में थोड़े ना फाड़ा है, ये कौन फाड़ कर चला गया? मैंने तो दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ था। उसे सोच में आया, जब पानी का गिलास गिरा था उसके बाद मैं वो कांच के टुकड़े लेकर डस्टबिन में डालने के लिए गया था। उसके बाद मैं वापस आया। हो सकता है इतने समय में किसी ने इस किताब को फाड़ दिया हो। अब दलजीत क्या करता? उसने फ़ोन लगाया अपने दोस्तों को रात के 11:30 बजे। अब उसके कुछ दोस्त थे जो रात को भी काम किया करते थे। वो मैकडी में रात के 12 बजे तक काम करते। एक ऐसा मोटेल था जो सड़क पर था, एक लड़का वहाँ पर काम किया करता था और आधी रात को आता था। पहले तो उसने वो मैकडी वाले दोस्त को फ़ोन लगाया, ये पूरी घटना के बारे में बताया। जैसे ही कस्टमर आ गया उसने फ़ोन काट दिया। अब मोटेल वाला, वो लड़का रिसेप्शन पर बैठा करता था, उसे फ़ोन लगाया। अब उसने बात करना शुरू कर दी, क्योंकि वो पूरी रात जागना चाहता था, उसे नींद चढ़ती थी, लेकिन उसे किसी ना किसी से बात करनी होती थी। दलजीत बात करने लगा। अब दलजीत बताता गया, यार ये हुआ है। दोस्त कहता गया, अरे नहीं यार, तेरा हाथ बजा होगा। उसने कहा हाथ बजा? दरवाज़ा खटखटाया, पानी गायब हुआ, कागज़, जो मेरी किताब के कागज़ के पन्ने थे वो फटे। एक घटना मैं मानता हूँ, यहाँ तो बहुत हैं, और छत से आ रही आवाज़ें, उसका क्या करेंगे? अब उसका दोस्त भी कह रहा, हाँ यार तू पागल तो है, लेकिन इतना नहीं कि ऐसे भ्रम फैलाए, कुछ गड़बड़ लगती है। वक्त रात के 12 बजे का हो गया था। इसके बाद अब उसका जो दोस्त था उसे शिफ्ट चेंज करनी थी। अब उसे भी वहाँ से निकलना था, इसलिए उसने फ़ोन काट दिया। अब फिर से दलजीत अकेलेपन का एहसास करने लगा। जब उसका दोस्त बात कर रहा था तो वो पॉजिटिव हो गया था, लेकिन अब फिर से वो नेगेटिव होने लगा था। चीज़ों के बारे में सोचने लगा था, डर लगने लगा था, अकेलेपन का एहसास हो रहा था। अब वो फिर से उन घटनाओं के बारे में सोचने लगा और डरने लगा। इसके बाद अचानक जब वो बेड पर लेटा और चीज़ों को भूलना चाहता था, उसे महसूस हुआ उसका पूरा बेड हिला, ऐसे जैसे किसी ने इस तरफ से पकड़ा हो या इस तरफ से पकड़ा हो और खींचा हो। वो पूरी तरह से हिल गया था, जैसे भूकंप सा आता है। और वो उठकर बैठ गया, जल्दी से बैठा और देखने लगा आखिर यहाँ हुआ क्या है। फिर वो अपने बेड से उतरा और डरते डरते नीचे देखना चाहता था। उसके दिमाग में वो भूतिया फिल्मों के सीन आ रहे थे कि जब हम बेड के नीचे देखते हैं तो भूत तैयार बैठा होता कि आजा अब तुझ पर झपट्टा मारूंगा। अब वो नीचे देखना तो चाहता था, लेकिन डरे डरे वो कांप रहा था। यार नीचे से भूत निकलेगा, पक्का जब मैं देखूंगा भूत निकल आएगा और आज मुझे मार देगा।
किसी तरह से उसने भगवान का नाम लिया कि भगवान रक्षा करेंगे, और उसने अपना सर नीचे किया। बेड के नीचे कुछ नहीं। अब पहले तो उसे मन में थोड़ी सी शांति मिली कि मैं बच गया, लेकिन फिर दिमाग और ज़्यादा डराने लगा कि भाई नीचे कोई नहीं है तो बेड कैसे हिला, यहाँ कुछ गड़बड़ है, भूत तो है। अब रात निकालनी है, ठंड बढ़ चुकी है, यहाँ से कहाँ जाऊँगा, कोई बस नहीं मिलेगी, कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, अभी काम भी नहीं मिला, जो पैसे हैं वो बचाने हैं, किराया भी एडवांस में दे दिया है 3 महीने का। अब दलजीत रोए जा रहा, सोचे जा रहा, तभी फिर से उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वो बैठ गया, फिर से घबरा गया कि मैं तो दरवाज़ा खोलने वाला नहीं। अब उसने चिटिकनी लगाई हुई थी। 2-3 बार किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, उसने खोला ही नहीं। उसने सोचा जो खटखटाता है खटखटाता जाए। अब अगर मालिक ने फ़ोन करना था तो फ़ोन से बता सकता था मैं आया हुआ, अब ये भूत ही है। इसके बाद उसकी आंखों के सामने उस कमरे की जो चिटिकनी थी, जो उसने अंदर से लगाई हुई थी, और जो लॉक था जो अंदर से लगाया हुआ था, वो चिटिकनी नीचे की तरफ हुई, वो लॉक अपने आप खुला और वो दरवाज़ा एक आवाज़ करते हुए धीरे धीरे खुल गया। सामने कोई नहीं, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुला था। तो इसके बाद दलजीत वहीं पर सिकुड़ कर बैठ गया और भगवान का नाम लेने लगा और रोने लगा। इसके बाद उसे महसूस हुआ उसके कंधे के पास कोई सांस ले रहा है, कोई है जो उसके सर के बिल्कुल पीछे है। वो डर रहा था कि भूतों की फिल्मों में यही होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है सब समझ से बाहर है। जैसे ही उसने पीछे देखा, एक काले रंग का साया नजर आया। पीछे उसे एक साया नजर आया, वो भयानक सा था। जल्दी से वो भागकर बाहर निकल गया। वो अब अपने कमरे से बाहर था, अब वो अपने घर से बाहर था। बाहर ठंड थी, लेकिन वो एक ब्लैंकेट थी जिसे ओढ़कर बाहर निकल आया था, और उसने सोचा था आज मैं बाहर रहूँगा, अंदर नहीं जाने वाला। तभी उसके दिमाग में आया वो जो सामने झोंपड़ा सा बना हुआ है, अंदर से बहुत अच्छा है, अंदर से मैट लगाए हुए हैं, अंदर अगर मैं चला जाऊँगा ठंड नहीं लगेगी। तो वो उस तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो उस झोंपड़े के पास पहुंचा था, वहाँ उसे काला साया उस झोंपड़े में खड़ा हुआ नजर आया, और उसने देखा जो झोंपड़े में खड़ा काला साया, उसने उंगली की हुई थी। अब उसने उंगली की हुई थी घर की तरफ, वो इशारा कर रहा था घर की तरफ, वो उसे घर में जाने को कह रहा था। अब दलजीत डरता हुआ उन फट्टों से भी बाहर निकल गया। उसे वो साया गायब होता हुआ दिखा। इसके बाद उस घर की रेंज के अंदर ही उसे वो साया कोने में खड़ा नजर आया जो इशारा कर रहा घर के अंदर का। लेकिन अब जो दलजीत था घर में जाना नहीं चाहता था। अब बाहर ठंड ज़्यादा थी, जो ब्लैंकेट था, कंबल था, उसमें भी ठंड लग रही, और वो सोच रहा करूँ तो करूँ क्या। फिर उसने आधे घंटे खड़े होकर, जब उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, नीली होने लगी थी, उसे लगा मैं तो बाहर मर जाऊंगा, अंदर जाता हूँ, अब मुकाबला करता हूँ, ऊपर वाला मेरा साथ देगा। फिर वो चुप करके घर के अंदर चला गया। इसके बाद जैसे ही वो अंदर चला गया, उसने देखा काफ़ी सामान बिखरा हुआ है। उसका जो सामान था वो सारा बिखरा हुआ था। जो पहले से पड़ा हुआ सामान था उसे किसी ने हाथ तक ना लगाया था। अब दलजीत जैसे ही घर के अंदर आया, वो बेडरूम में नहीं गया, वो दूसरे कमरे की तरफ चला गया। अब दूसरे कमरे में वहाँ एक ड्रॉर सा बना हुआ था जिसमें कपड़े टांगने के लिए जगह थी। अब वहाँ पास में एक सोफ़ा लगा हुआ था जिस पर सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ था। ये इस मकान मालिक का सोफ़ा था जो उसने कपड़े से ढांक रखा था। वहाँ पर वो उस कपड़े के ऊपर ही बैठ गया और डरने लगा कि भूत ना आ जाए, भूत ना आ जाए। वहाँ उसे वो जो अलमारी थी, वो ड्रॉर खुले और उसके अंदर वो काला साया नजर आया। अब ठंड के मारे उसे ये पता चल गया था घर के बाहर भागूंगा तो मरूंगा, क्योंकि बाहर तो ठंड है और अंदर ही रहता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो काला साया वहाँ उन कपड़ों के बीच उसे घूर रहा और वो डरे हुए सिकड़े हुए वहीं पर आंखें बंद करके बैठ गया। जैसे ही उसने दोबारा आंखें खोली, वो अभी कपड़ों के बीच वो आंखें मल मल कर देख रहा, ये भ्रम तो नहीं, असली है या नहीं। वो असली था, वो परछाई की तरह था, थोड़ा धुंधला धुंधला सा। उसका आकार नजर नहीं आ रहा था, उसकी परछाई दिख रही थी और परछाई के भी आंखें। अब वो परछाई धीरे से करीब आई और जैसे ही उसने आंखें बंद की, डर कर दोबारा खोली, वो परछाई बिल्कुल सामने। अब उस परछाई की भारी सी आवाज़, जैसे कोई मर्द बोल रहा हो, जैसे कोई औरत बोल रही हो, जैसे कोई बच्चा, 3-4 लोगों की एक साथ आवाज़। और ये आवाज़ कह रही थी, घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ। अब ये आवाज़ सुनते ही दलजीत को समझ में आ गया था, ये भूत अब उसे घर में रहने नहीं देगा। इसके बाद दलजीत ने डरते हुए कहा, बाहर बहुत ठंड है, आज रहने दे दो, कल चला जाऊंगा।
लेकिन वो भारी आवाज़, घर से बाहर जा, घर से बाहर जा। ये भारी आवाज़ तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और कमरे की चीज़ें गिरती जा रही थी। दलजीत रोता रोता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, बाहर ठंड है। वो आवाज़ ज़्यादा बढ़ती गई, चीज़ें गिरती गई। दलजीत डरा और भागकर बाहर आ गया। जैसे ही वो घर से बाहर आया वो रोने लगा, अब क्या करूं। तब उसके दिमाग में आया कि मैं उस झोंपड़े में जाता हूँ ना, वहाँ रात गुजारता हूँ। इसके बाद वो भागता भागता झोंपड़े में गया। जैसे ही वो झोंपड़े में पहुँचा, अब झोंपड़े में भी उसे धीरे धीरे चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लगी। आसपास उसे नजर आने लगा जैसे कोई काला साया है, और वो चीख कर कहने लगा, आज रात निकालने दो, मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। इसके बाद वो काला साया उसके सामने और वैसी ही भारी आवाज़। और अब उसने जो कहा उस पर दलजीत को यकीन नहीं हुआ। उस काले साये ने कहा, तुम मेहमान हो, घर के अंदर जाओ, तुम मेहमान हो, घर के अंदर जाओ। अब दलजीत समझ नहीं पा रहा, करे तो करे क्या। इसके बाद वो वहीं सिकुड़ कर बैठ गया, लेकिन वो परछाई आसपास चीज़ें गिरा रही, उसके शरीर को छू रही। वो परछाई उसे छू रही थी। एहसास हो रहा था कंधे पर सांस की आवाज़ कान के पास आ रही थी, और एक भारी आवाज़ में वो गुस्से में कहता जा रहा था, तुम मेहमान हो, घर के अंदर जाओ, तुम मेहमान हो, घर के अंदर जाओ। दलजीत काफ़ी समय बैठा रहा। जब वो ज़्यादा हरकतें करने लगा, वो भूत बार बार उसे छूने लगा, उसे जैसे नुकसान पहुंचाने के लिए डराने लगा। तब दलजीत उठा और भागकर बाहर की तरफ जाने लगा। उसे लगा कि ये घर में रहने नहीं देगा, लेकिन वो काला साया वो फट्टे के पास, यानी कि जो बाड़ा चारों तरफ बना हुआ था उसके बिल्कुल सामने, वो बाहर जाने नहीं देना चाहता था। और उसने उंगली की घर की तरफ, तुम मेहमान हो, घर में जाओ। दलजीत ने कहा, लेकिन तुम तो घर से भगा रहे थे। तो उसने कहा, तुम मेहमान हो, घर में जाओ, मैं तुम्हें बाहर रहने नहीं दूंगा, बहुत ठंड है, घर में जाओ, आराम करो। अब उसे ऐसा लगा कि वो जो भूत है उसको उस पर तरस आ गया होगा, तो वो सोचने पर मजबूर हो गया, शायद अब वो रहने देगा मुझे। इसके बाद दलजीत धीरे धीरे चलता हुआ अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद कमरे में वो काला साया उसके बेड के सामने खड़ा कह रहा, तुम फिर से आ गए, घर से बाहर निकलो, तुम फिर से आ गए, घर से बाहर निकलो। अब ये भारी आवाज़ उसे डराए जा रही, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, अगर तुम यहाँ रुके तुम मारे जाओगे। ये सुनते ही वो रोने लगा, तुमने तो कहा घर में जाओ। तो उस काले साये ने कहा, घर से बाहर निकलो वरना मारे जाओगे। चीज़ें हिलने लगी थी, लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी जैसा फिल्मों में हो रहा था। तो इसके बाद दलजीत क्या करता, भाग कर बाहर चला गया। जैसे ही बाहर पहुंचा, वो झोंपड़े के पास काला साया खड़ा कह रहा, इतनी ठंड में बाहर क्यों आ रहे हो, घर में जाओ, तुम मेहमान हो, घर में जाओ। अब दलजीत भागकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन वो फट्टे के बिल्कुल सामने खड़ा काला साया हाथ देकर रोक रहा। तुम मरना चाहते हो जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, इतनी ठंड में बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, घर में जाओ, तुम मेहमान हो। दलजीत रोता रोता घर के अंदर चला गया। अब घर में वो काला साया बाहर चला जा, बाहर वो काला साया घर में चला जा। अब यही आवाज़ें सुन सुन कर वो तंग हो गया। अब वो ज़मीन पर लेट लेट कर रो रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, अंदर जाऊं या बाहर जाऊं। उसने सवाल पूछा, हर बार जवाब बस यही मिलता, बाहर चला जा, अंदर चला जा, बाहर चला जा, अंदर चला जा। अब इसके बाद वो पूरी रात बहुत मुश्किल से गुजारी थी दलजीत ने। वो कभी अंदर जाता, कभी बाहर जाता, रोते रोते वहीं भागता रहा। और जब सूरज की पहली किरण पड़ी, उसने पर्दे खोल दिए और तब वो काला साया नजर आना बंद। इसके बाद उसने सामान एक तरफ समेट दिया और कहा, मैं जाने वाला हूँ, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। अब इसके बाद वो सोच रहा, मैं भूत को भगाऊं तो भगाऊं कैसे। 3 महीने का किराया दिया। उसने मकान मालिक को फ़ोन किया और मकान मालिक ने बात घुमा दी, अरे नहीं, भूत प्रेत नहीं होते। वो मानने का नाम नहीं ले रहा, वो पैसे देने का नाम नहीं ले रहा था। अब दलजीत को लगा उसे पता होगा कि भूत हैं, इसलिए उसने रहने दिया। पैसे ले लिए हैं, वो वापस नहीं देगा। और अगर मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा कि मुझे पैसे वापस चाहिए, पुलिस नहीं मानेगी कि भूत होते हैं, तो पैसे तो गए, मेरे पास और कहीं रहने के लिए किराया नहीं है, क्या करूं, भूत को भगाता हूं। अब उसने दोस्तों से फ़ोन किया। अब दोस्त भी काफ़ी बिजी थे, कॉलेज भी जाना था, अब घर का सामान भी लेकर आना था। भारत में अच्छा है,
आपके पास काफ़ी समय होता है घर का काम करने के लिए। अब विदेशों में बहुत मुश्किल है, पढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है। वहाँ पर आपके पेरेंट्स नहीं होते काम करने के लिए। अब दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए, देख भाई हम मदद नहीं कर सकते, तुझे यहाँ भी नहीं रख सकते, मकान मालिक हमें निकाल देगा, अब तुझे रहना वहीं होगा, तो भूत को भगा। अब यहाँ पर जो भी काम करने के लिए आता है मुश्किलें होती हैं, तुझे भूतिया मुश्किल हुई है, भूत को भगा। अब उसने पूछा कैसे भगाऊं? यहाँ कोई तांत्रिक वांत्रिक, कोई साधु बाबा कोई है जो भूतों को भगाते हैं? अब उन्होंने कहा यार यहाँ पर तो कोई पुजारी वुजारी नहीं होता, यहाँ कोई मंदिर नहीं है, तो तू खुद देख ले। तब वो वहाँ आस पड़ोस में लोगों से पूछने लगा, यहाँ कोई भविष्य देखने वाला, वो सोच रहा था कोई पुजारी होगा जो पूजा वूजा करेगा। तो उसने कहा कोई एस्ट्रोलॉजर, मुझे उससे मिलना है। अब जो पड़ोसी था, जो काफ़ी आगे वाले घर में बुजुर्ग रहता था, उसने कहा मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ चले जाओ। जैसे ही दिलजीत वहाँ पर पहुँचा, वो एक लड़की थी, टैरो कार्ड रीडर। अब उस बुजुर्ग को ये समझा ही नहीं पाया, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी कम आती थी, उसे एस्ट्रोलॉजर कहता रहा और उसने टैरो कार्ड रीडर के पास भेज दिया। अब टैरो कार्ड रीडर को भी असली समझा नहीं पा रहा। टैरो कार्ड रीडर बार बार एक कार्ड निकालो, ये करते करते उससे $100 ले लिए, लेकिन वो बार बार कहे जा रहा परेशानी ये नहीं, गोस्ट। उसने कहा लाइफ में गोस्ट है, तो ये हामी भर देता। अब समझ में नहीं आता कि वो जो अंग्रेज़ है वो कह क्या रही है, इंग्लिश नहीं आती। अब धीरे धीरे बातें समझाई, उसने समझाया मेरे घर में भूत है। तब जाकर उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा भूतों से कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मैं नहीं करती, मैं तुम्हारा भविष्य बताती हूँ, तुम्हारा भविष्य अच्छा है। अब $100 दे के वो निकला। अब वो रो रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? भाई ये एस्ट्रोलॉजर जो टैरो कार्ड रीडर है, इसने भी मुझे कुछ नहीं बताया, मैं समझ नहीं पाया, तो क्या करूँ? तब वहाँ पर उसे एक चर्च के पादरी के पास भेजा कुछ लोगों ने कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद वो चर्च के पादरी के पास पहुँचा और चर्च के पादरी ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे घर रात को आऊँगा, तुम्हें वहाँ रहना होगा, एक रात तुम्हें बितानी होगी, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब दिन के वक्त उसने सामान इकट्ठा किया घर में खाने पीने का। अब मेहमान आ रहा था वो पादरी, तो उसके लिए भी सामान लेकर आना था। जब उसने उस पादरी को घर में बुलाया रात के 8 बजे, अब उसे साया नज़र आ रहा था। अब एक साया बाहर खड़ा, जब वो अंदर आ रहा था उस साये ने पहले ही कह दिया था मेहमानों घर में जाओ, बाहर क्या कर रहे हो, ठंड बढ़ रही है। जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, सामने वो काला साया दिख रहा, फिर से आ गए, निकलो बाहर, तुम्हारा बाप का घर है। अब इस तरह एक साया घर के अंदर से उसे बाहर भगाए जा रहा, अब एक साया बाहर से अंदर भगाए जा रहा। अब ये जो भूत था ये भी कंफ्यूज भूत था, या दिलजीत को कंफ्यूज कर रहा था। इसके बाद जब 8 बजे 8 सवा 8 पादरी आया, तो पादरी ने वहाँ पर वो बाइबल की कुछ लाइन्स पढ़ना शुरू की, कुछ बताना शुरू कर दिया। इसके बाद वहाँ पर कोई पवित्र जल छिड़कना शुरू कर दिया। अब दिलजीत ने ये सब देखा था, हमारे वहाँ भी भूतों को ऐसे ही भगाया जाता है, ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, ये पादरी चर्च का कुछ वैसा ही कर रहा है। अब इसके बाद बहुत समय करने के बाद उसने बहुत सारा पानी छिड़का, बहुत कुछ किया, और उसने कहा स्टोर रूम कहाँ है। 2-3 घंटे वो स्टोर रूम में गया, वहाँ से सामान निकाला और उस सामान को कहा इसे फेंको। फिर वो बाहर वाले झोंपड़े में गया, वहाँ से सामान निकाला, एक बड़े से बैग में डाला और कहा ये है शापित चीज़ें, निकालो इन्हें, बाहर फेंक कर आओ। फिर आधी रात को उसने मकान मालिक को फ़ोन किया, अब मकान मालिक फ़ोन नहीं उठा रहा। इसके बाद अब सुबह 6 बजे वो पादरी वहीं पर, अब दिलजीत वहीं पर। फिर मकान मालिक ने फ़ोन उठाया, फिर उसे बताया ये सामान फेंकना है, और वो कह रहा मैं फेंकने नहीं दूंगा, मैं वहाँ पर आने वाला हूँ। जब वो वहाँ पर पहुँचा, पादरी को देखकर वो समझ गया कि अब यहाँ पर शुद्धिकरण का काम चल रहा है। और पादरी ने भी कहा देखो तुम्हें यह सामान फेंकना होगा, मुझे पता है यहाँ पर भूत प्रेत किसके हैं, तुम मानो इस बच्चे को तुमने फंसाया है, इसे सच नहीं बताया, लेकिन अब तुम्हें शुद्धिकरण का कार्य पूरा करना होगा। फेंक कर आओ इन चीज़ों को, इसे दफना दो, फेंक दो, घर से दूर कर दो, खुद से दूर कर दो। फिर उस लड़के ने बताना शुरू किया आखिर यहाँ वो आत्माएं किसकी थीं। वो आत्माएं उसके माँ बाप की थी, यानी उसके माँ बाप यहाँ पर रहा करते थे, लड़ा करते थे। अब उसका जो बाप था वो उसकी माँ से चीटिंग कर रहा था, उसका अफेयर किसी और के साथ था, और उसकी माँ थी उसका अफेयर किसी और के साथ था।
बहुत ज़्यादा झगड़ते थे वो। अब उसकी जो माँ थी वो उसके बाप से इतना झगड़ती थी कि उसे घर से बाहर निकाल दिया करती, और बाहर वाले उस झोंपड़े में उसका बाप रहा करता और वो अंदर रहा करती, और हर बार वो यही कहती, अंदर मत आना, बाहर निकलो। और वो हर बार घर के अंदर घुसने की कोशिश करता, लेकिन उसकी जो माँ थी बाहर निकाल देती। इसी तरह लड़ते लड़ते वो वहीं पर मरे थे। वो जो लड़का था मकान मालिक, वो तो कहीं और पढ़ने के लिए गया हुआ था, लेकिन पीछे से उसके माँ बाप मर गए और उसे बहुत दुख हुआ। वो उन्हें एक कर ही नहीं पाया, और इसका कारण था चीटिंग। वो एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। और यहाँ पर जो दो आत्माएं थी, एक बाहर थी उस लड़के के बाप की आत्मा, एक घर के अंदर जो उसकी माँ की आत्मा। अब उसकी माँ की आत्मा किसी को घर के अंदर आने नहीं देती थी, वो बहुत चिड़चिड़ी थी। और जो घर के बाहर की आत्मा, उसके बाप की आत्मा, कि कोई मेहमान आया है घर के अंदर जाए, बाहर क्या कर रहा है। इस तरह ये आत्मा यहाँ पर रहने वाले को परेशान कर दिया करती थी, और दिलजीत भी परेशान हो गया था एक ही रात में। और उस पादरी ने घर के शुद्धिकरण का कार्य 3 दिन और चलाया, सामान फेंकवाया जो भी उनसे जुड़ा हुआ था। फिर घर का शुद्धिकरण पूरी तरह से हो पाया, और दिलजीत वहाँ पर 2 साल रहा था, और दोबारा उसे वो आत्माएं नज़र नहीं आई। भले ही वो डरता रहा, वो ब्लैंकेट के अंदर छिप जाता और रात के वक्त बाहर नहीं निकलता। दोबारा किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, सामान नहीं गिराया, कोई काला साया नज़र नहीं आया। घर का शुद्धिकरण हो गया था, और दिलजीत भी समझ गया था। कई जगह ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें कोई समझदार ही सुलझा सकता है। वो तो समझ ही नहीं पाता आखिर वो काला साया उसे पागल क्यों बनाता रहता है। कभी घर के अंदर भेज देता है, कभी बाहर भेज देता है। तो दोस्तों, अगर आपका सामना किसी ऐसे काले साए से हो जाए जो कभी घर के अंदर बुला रहा हो, कभी घर से बाहर भेज रहा हो, आपको समझ ना आए, ना तो जाने दे रहा है ना आने दे रहा है, चाहता क्या है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी भी क्रिएटिव सोच जानना चाहूँगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप इसे असली मानना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मनोरंजन तो हुआ ना। अब ऐसी कहानियों में आपको पता है कुछ ना कुछ बातें बनी हुई होती हैं, कुछ हमारा भ्रम है जो इसमें जुड़ जाता है, लेकिन मज़ा कहानी सुनने में आना चाहिए। और इसीलिए मैं मज़ेदार तरीके से आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको ऐसा चैनल और कहीं नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।